देश के संवैधानिक शिखर पर एक नई लड़ाई शुरू होने जा रही है। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद 9 सितंबर 2025 को होगा उपराष्ट्रपति का नया चुनाव। राजनीतिक गलियारों में खलबल मची है। सवाल उठ रहे हैं कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा और क्या ये चुनाव सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। दरअसल 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पद से इस्तीफा दिया। अगस्त 2022 में पदभार संभालने वाले धनखड़ का कार्यकाल अगस्त 2027 तक था, लेकिन उन्होंने 2 साल पहले ही ये फैसला लिया। अब उनके जाने के बाद चुनाव आयोग ने तुरंत ही उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तारीख घोषित कर दी है। चुनाव आयोग की अधिसूचना के मुताबिक नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 21 अगस्त 2025 होगी, जबकि उम्मीदवार 25 अगस्त तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। मतदान 9 सितंबर को संसद के दोनों सदनों में होगा। संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत ये चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से होगा। ये चुनाव पूरी तरह संसद के सदस्यों तक सीमित है। राज्य विधानसभाएं इस बार मतदान में भाग नहीं लेंगी, जो राष्ट्रपति चुनाव से इसे अलग बनाता है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का वोट ही निर्णायक होगा। इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने साफ कर दिया है कि ये चुनाव सत्तारूढ़ पार्टी का मनोनय होगा। थरूर ने कहा कि हमें कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार वही होगा जिसे सत्तारूढ़ पार्टी चुनेगी। ये संसद का मामला है और हम जानते हैं कि बहुमत किसके पास है। उपराष्ट्रपति चुनाव राष्ट्रपति चुनाव से अलग होता है, क्योंकि इसमें केवल संसद के सदस्य मतदान करते हैं। इसीलिए ये साफ है, जो भी चुना जाएगा वो सरकार का उम्मीदवार होगा। No idea. All I know the question was asked today, and as I said, all we know is that it will be somebody whom the ruling party nominates, because we already know the composition of the electorate. It's the 2 houses of parliament. Unlike the presidential election where the state assemblies also vote, for the vice president it's only Lok Sabha and Rajya Sabha. So we already know who has the majority. I think it's fairly clear that whoever is going to become vice president will be the nominee of the ruling party. I hope they can. इसके अलावा कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि ये चुनाव ज्यादा रोमांचक नहीं होगा, क्योंकि संसदीय बहुमत स्पष्ट है। सत्तारूढ़ दल का उम्मीदवार निश्चित तौर पर जीत हासिल करेगा, पर सवाल ये है कि क्या विपक्ष इसे चुनौती देगा या सिर्फ दिखावा करेगा। चुनाव की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक दल अपनी रणनीति पर काम शुरू कर देंगे। विपक्षी दल अपनी ताकत के हिसाब से मैदान तैयार करेंगे, लेकिन संसद में बहुमत के कारण उन्हें कोई बड़ी उम्मीद नहीं है। चुनाव आयोग पूरी तत्परता के साथ इस चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने में जुटा है। संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उपराष्ट्रपति का नया चेहरा चुना जाएगा, जो संसद का सभापति भी होता है। उपराष्ट्रपति का पद सिर्फ सम्मान का नहीं, बल्कि संवैधानिक व्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है। वो राज्यपाल के सभापति भी होते हैं और संसद की कार्यवाही के संचालन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसीलिए इस चुनाव की संवैधानिक गरिमा बेहद उच्च होती है। भारत के इतिहास में उपराष्ट्रपति पद ने हमेशा लोकतंत्र की मजबूती और संविधान की रक्षा में अहम भूमिका निभाई है। अब जब जगदीप धनखड़ ने पद छोड़ा है, तो नया उपराष्ट्रपति इसी उम्मीदवारी को आगे बढ़ाएगा। 9 सितंबर 2025 को उपराष्ट्रपति चुनाव के माध्यम से देश का संवैधानिक तंत्र फिर से सशक्त होगा। क्या होगा नया चेहरा, क्या बदलेगी राजनीति की दिशा, ये सब तो आने वाले समय में पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।